नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, नेता लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उम्मीदवारों की सूचियां जारी की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ना सिर्फ दिल्ली की जनता बल्कि हर जगह केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भारी आक्रोश है। इतना ही नहीं, केजरीवाल की गिरफ्तारी की आलोचना भी जमकर हो रही है। भले ही पीएम मोदी और भाजपा ने इस गिरफ्तारी को चुनावी फायदे के लिए अंजाम दिया हो, लेकिन अब भाजपा का ये दाव खुद ही उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसा हो भी क्यों ना, दिल्ली की तस्वीर बदलने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह से जेल में डाल देना भाजपा के लिए अब घातक साबित होता दिख रहा है। विधानसभा में पहले से ही भाजपा गायब है, वहीं इस गिरफ्तारी के बाद से ऐसी चर्चाएं होने लगी हैं कि लोकसभा में भी भाजपा दिल्ली की सभी सीटें हारने वाली है। अब ये बात कितनी सच साबित होती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। खैर, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली की जनता सड़कों पर है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री आवास के घेराव के लिए सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी थी और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर 5 बसों में भरकर अलग अलग थाने ले जाया गया। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस, विधायक सोमनाथ भारती और दिल्ली की डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला को पुलिस ने हिरासत में लिया था। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफे की मांग पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा सहित पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। इसे लेकर के दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, सब लोग आज मैं भी केजरीवाल की टी-शर्ट पहनकर आए हैं और बीजेपी की तानाशाही का विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। आने वाले दिनों में पूरा भारत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ खड़ा होगा। आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी चर्चाएं हो रही हैं। अमेरिका की तरफ से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी बयान सामने आए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हम अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। उनका कहना है कि हम निष्पक्ष, समयबद्ध और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के लिए वहां की सरकार को प्रोत्साहित करते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया के लिए भारत की सरकार को प्रोत्साहित करते हैं। इस मुद्दे से पहले सीएए को लेकर भी वॉशिंगटन की तरफ से बयान आया था। वहां के प्रवक्ता ने उस दौरान कहा था कि सीएए पर हमारी करीबी नजर है। आपको बता दें कि भारत में जल्द ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है। उससे पहले अमेरिका की तरफ से हर मुद्दों पर लगाया जाने वाला देश के लिए ठीक नहीं माना जा रहा है। अमेरिका की पहले जर्मनी की तरफ से भी दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी पर बयान सामने आ चुका है। बता दें कि जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का संज्ञान लिया था। जर्मन अधिकारी ने कहा था कि हमारा मानना है कि और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका और स्वतंत्रता से जुड़े मानक और मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांत भी इस मामले में लागू होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली में जर्मनी के दूतावास के उप प्रमुख को आज तलब किया गया और हमारे आंतरिक मामलों पर उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणी पर भारत के कड़े विरोध से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा, हम इस तरह की टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमतर करने के रूप में देखते हैं। जायसवाल ने कहा, भारत एक जीवंत और कानून का शासन वाला मजबूत लोकतंत्र है, जैसा कि देश में और लोकतांत्रिक दुनिया में अन्य जगहों पर सभी कानूनी मामलों में होता है। कानून इस मामले में अपना काम करेगा। इस बारे में पूर्वग्रह वाली पूर्व धारणाएं बिल्कुल अवांछित हैं। हालांकि भारत के आंतरिक मामले में टांग अड़ाने की कोशिश को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए अमेरिका के कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को तलब कर लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम भारत में कुछ कानूनी कार्रवाइयों के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। कूटनीति में राज्यों से दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों पर सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित हैं, जो उद्देश्यपूर्ण और समय पर परिणामों के लिए प्रतिबद्ध है और उस पर आंच-पेच लगाना अनुचित है। खैर, आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में दो मत हो चुके हैं। एक तरफ जनता और इंडिया गठबंधन के नेता केजरीवाल की रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। लेकिन इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल जेल में होते हुए भी जनता के लिए आदेश जारी कर रहे हैं, जिससे कि ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या दिल्ली की सरकार जेल से ही चलने वाली है। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब तक अपने
पद से इस्तीफा नहीं दिया है। वो ईडी की कस्टडी से ही दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। वो अब तक अपने मंत्रियों को 2 निर्देश भी जारी कर चुके हैं। ऐसे में हर किसी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली की सरकार ऐसे ही जेल से चलती रहेगी। दिल्ली के LGV सक्सेना ने इसका साफ साफ जवाब दे दिया है। हमारे सहयोगी संस्थान टाइम्स नाउ के समिट में दिल्ली के LG ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकास कर रहा है, विकास की यात्रा आगे बढ़ती रहेगी, भारत को अब रोका नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि PM देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर काम कर रहे हैं। LG ने जन धन योजना का उल्लेखन करते हुए कहा कि देश में इसके तहत 50 करोड़ बैंक खाते खुले हैं और 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास अपने मोबाइल फोन हैं। वहीं सबके बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने जो कुछ भी कहा आप वीडियो में देखिए। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके CM पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के तहत 31 मार्च को रामलीला मैदान में महारैली का ऐलान किया है। आप की दिल्ली इकाई के संयोजक एवं मंत्री गोपाल राय ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख नेता महारैली में भाग लेंगे, जिसमें कि भारी तादाद में लोग उपस्थित होंगे। बात करें इस मामले की तो 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को निचली अदालत ने 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल इससे पहले 21 मार्च को गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने इनकार के कुछ घंटे बाद ही ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंच गई थी और गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी का कहना है कि आबकारी नीति भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल की सरगना है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उसका इस्तेमाल भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किया। हालांकि अब जिस तरह से केजरीवाल सपोर्ट में पूरा देश आया है, यहां तक कि अमेरिका, जर्मनी जैसे देश केजरीवाल के मामले में निगरानी रखे हुए हैं, इससे एक बात तो साफ है कि भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी से एक सवाल यह भी सामने निकल कर आया है कि एक तरफ चुनावी चंदे का लेखा जोखा सामने आता है और उसके थोड़े ही देर बाद ईडी का यूं केजरीवाल को गिरफ्तार करना कहीं ना कहीं खबरों को दबाने के लिए भाजपा का मास्टर प्लान साबित होता दिखाई दे रहा है। खैर, चुनाव के समय में यह मुद्दा उठाना भले ही भाजपा की सोची समझी साजिश रही हो, लेकिन अब
भाजपा का ये दाव उसी पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।